हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे, मेरा जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था वो सब आपने देखा होगा, तो आज हम लोग उसी का सेकंड पार्ट बना रहे हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए। आई एम अ सलॉन ओनर, माय नेम इज़ कविता अग्रवाल एंड आई एम इनटू दिस बिजनेस सिंस 20 years। मेरे सलॉन का नाम है स्टाइल सलॉन स्पा एंड ब्राइडल एकेडमी एंड मैं इसको खुद चलाती हूँ। मेरे अंडर काफ़ी सारे ट्रेंड असिस्टेंट्स हैं एंड अभी ये सीरियस इतना सिचुएशन आया है तो सब लोगों को टेंशन आ गया कि हम सलॉन जाए ना जाए, सेफ्टी होगी, हाइजीन होगी या नहीं होगी। हम लोगों को क्लाइंट को भी सेफ रखना है और हमें भी खुद सेफ रह के आगे काम करना है। हमारे सलोन इंडस्ट्री में कम से कम 12 लोगों ने नियर अबाउट सुसाइड कर लिया है, जो सुन के मुझे बहुत शॉक लगा था। एंड इट वाज लाइक, लोग इतना गिव अप कैसे कर रहे हैं, लोग कैसे सोचते हैं कि हम इतनी आसानी से हमारे इतने अच्छे लाइफ को गिव अप करें। ऊपर से आजकल सलोन के बारे में लोग इतनी रूमर्स, इतनी अफवाहें फैलाते हैं कि नहीं मत जाओ, वहाँ पर जाके आपको कुछ हो जाएगा, सेफ्टी नहीं रखेंगे। एंड ये बिजनेस में मीन्स डॉक्टर्स के बाद अगर देखा जाए तो हमारे प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा टचिंग होता है। हम कोई भी काम बिना क्लाइंट को टच किए, इवन आईब्रोज तक बिना टच किए हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाकर हम लोग अपनी टेक्निक्स को चेंज करके और हमारे थोड़ा स्टाइल जो हम पहले यूज़ करते थे उनको ना यूज़ करके अब थोड़ा सा टेक्निक अगर चेंज करते हैं, सो सब लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है तो हम उसको किस तरह काम करके दिखा रहे हैं, हम किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो काम कैसे करना है उसके लिए मैं थर्ड पार्ट भी बनाऊंगी बहुत जल्दी। बहुत सारे सलॉन ओनर्स के लिए हेल्पफुल भी रहेगा जो नहीं जानते कैसे काम करना चाहिए। मैंने अपना सलॉन, मेरा सलॉन मुंबई में है, मैंने अपना सलॉन खोलकर मुझे आज कम से कम 20 डेज के ऊपर हो गया है एंड मैं आज भी सेफली काम कर रही हूँ। नो डाउट गॉड से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी फैमिली को और मुझे कुछ ना हो, बट इट्स ओके, इट्स इन हिज हैंड्स। दूसरी बात कि हम इतना सेफ्टी रखते हैं, जैसे हम क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, उनका डिटेल्स लेना, उनको सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्ट करना, देन काफ़ी सारे हम जैसे पीपी किट, आपको मैं सब बताऊंगी क्या क्या है वन बाय वन। पीपी किट पहनते हैं हम लोग, हाथों में ग्लव्स पहनते हैं। नो डाउट हम लोग जैसे काफ़ी सारे काम में ग्लव्स नहीं पहन पाते हैं, लेकिन हम हैंड्स को सैनिटाइज ज़रूर करते हैं। भले आपने ग्लव्स नहीं पहना तो आप हैंड्स को थोड़ा बार बार सैनिटाइज करो। कभी भी कुछ खाना पीना है तो आप अच्छे से अपने हाथों को वॉश करो। वॉश करने के बाद ही कोई चीज़ को आप टच करो। ओके, फर्स्ट थिंग, जैसे ही क्लाइंट आपके सलॉन में एंटर करता है, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि उसने मास्क पहना है या नहीं, क्योंकि मास्क वैसे भी कंपलसरी है एंड फॉर सेफ्टी वाइज दूरी बनाने के लिए वो एक इतना अच्छा सेफ्टी मेजर है कि जैसे खांसता है कोई, छींकता है तो वो जो वायरस है वो उससे ट्रांसफर होता है जल्दी से। तो मास्क इज अ कंपलसरी एज गवर्नमेंट रूल्स। सेकेंड थिंग, हम जैसे ही क्लाइंट एंटर करता है हम उनको अपने एक मैट, मेरा डोर मैट है, वहीं पर खड़ा रखते हैं, कुछ टच करने नहीं देते हम उनको, और उनका सामान भी उनके हाथ में ही रखते हैं, हम उनको सामान भी नीचे रखने नहीं देते हैं। एंड जैसे ही वो एंटर करते हैं हम लोग, मैंने एक ऐसा मशीन लेकर रखा हुआ है और दिस इज़ नॉट अ प्रमोटेड और स्पॉन्सर्ड वीडियो, इसके लिए मैं इसका टैग नेम नहीं दिखाना चाहूँगी। सो दिस
ये मशीन है जिससे क्या होता है, हम सैनिटाइजर यहाँ भरते हैं और यहाँ से हीट जनरेट होता है। दिस इज अ हीट जनरेटिंग, और यहाँ पर थोड़े इंफ्रारेड लाइट्स होते हैं। सो जैसे ही ये सैनिटाइज थोड़ा सा हीटिंग हो जाता है, यहाँ से एक इस नोजल से काफी अच्छा गैस थ्रो करता है। यू कैन से द नैनो पार्टिकल्स, जो हम सैनिटाइजर हम इससे यूज करेंगे उसके कंपैरिजन में वो जो नैनो पार्टिकल्स होता है वो काफी हवा में मीन्स इतने छोटे से डिसइंफेक्शन बन जाता है कि वो इतना छोटा छोटा पार्टिकल्स थ्रो करता है कि आपका पूरा क्लाइंट सैनिटाइज हो जाता है। वो आपने शायद मेरे फर्स्ट पार्ट में देखा होगा। और उसके बाद में हम उनको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, लेकिन बी केयरफुल कि क्लाइंट के आईज में नहीं जाना चाहिए। यू हैव टू कीप, उनको बोलना है जब तक हम उनको सैनिटाइज कर रहे हैं उनको सिर्फ आईज क्लोज करके रखना है। मास्क तो उन्होंने पहना ही होगा। एंड उसके बाद में आपको उनको फिर बिठाना है, हमारे जो भी चेयर्स या जहां पर भी हमको उनको बिठाना है, उनको बिठाकर हम उनके हैंड्स को अगेन इसे सैनिटाइज ऐसे करते हैं और उनको एक टिश्यू देते हैं। उसके बाद में उनको बोलते हैं आप अपना हाथ अच्छे से पोंछ दीजिए। ये टिश्यू को जैसे ही उन्होंने पोंछा है सीधा डस्टबिन। सेकेंड थिंग, दिस इज ऑक्सीमीटर। इस तरह से ऑक्सीमीटर होता है एंड हम उनको हैंड्स क्लीन करने के बाद में इसमें फिंगर्स रखवाते हैं इस तरह से, एंड इस तरह से फिर रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी तो आपको क्या चेक करना है कि एक मिनिमम यू कैन से यहाँ पर दिया गया है मिनिमम 76 per minute, pulse rate should be 76 and above, और ऑक्सीजन सैचुरेशन जो होता है इट शुड बी 98 एंड अबव। ओके, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ इसमें कैसा हो रहा है। देखिए यू कैन सी अभी ये मेरा रीडिंग कर रहा है। सो इसमें बता रहा है जो पल्स होना चाहिए मिनिमम यू कैन से 76, मेरा है 97, एंड ये है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो कि 96, 98 एंड अबव होना चाहिए, तो वो भी मेरा नॉर्मल ही है, 99 आ रहा है। इनफैक्ट 16 सेकेंड्स तक रुकना है। ऐसा नहीं कि आपने फिंगर डाला और तुरंत ही आपका वो चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इस रीडिंग के लिए कम से कम 16 to 20 सेकेंड्स आपको रुकना है। रुकने के बाद ही आपका वो रीडिंग परफेक्ट होते जाएगा एंड प्लेस्ड होनी चाहिए, फिंगर्स आपकी ये बराबर प्लेस्ड होनी चाहिए, तब वो रीडिंग धीरे धीरे बराबर लेगा। ओके, जैसे ही आपने रीडिंग ले लिया उसके बाद में आपको क्या करना है, चेयर पे बिठाने के पहले, क्लाइंट्स को बिठाने के पहले यू हैव टू सैनिटाइज इट। पूरा जो चेयर है उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज कर दीजिए और एक कपड़ा लेके अच्छे से पोंछ दीजिए, फिर उनको बिठाइए। ओके, इसके बाद हमको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट इंफ्रारेड थर्मोमीटर। नॉन कॉन्टैक्ट यानी बेसिकली जो थर्मोमीटर्स आते हैं वो हमको यहाँ पर माउथ में रखना पड़ता है या यहाँ पर रख के या यहाँ पर रख के टच करके पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। बट दिस इज द टाइप ऑफ मशीन जो कि यहाँ पर इंफ्रारेड रेज आता है एंड यू हैव टू जस्ट ऑन इट लाइक दिस, एंड उसके बाद में आपको क्लाइंट को इस तरह से रखकर और यहाँ पर आपको टेम्परेचर रीडिंग करना है, जिससे ये टच बिल्कुल भी कहीं पर भी क्लाइंट को टच नहीं होगा। सो आपको रीडिंग भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर मेरा 96.3 आया है और यहाँ पर सेटिंग्स होता है इसमें ऑब्जेक्ट एंड बॉडी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसको उस सेटिंग पे आपको डालना पड़ेगा, और बॉडी का हम जब टेम्परेचर ले रहे हैं तो हमको उस सेटिंग पे उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, एंड देन देर इज मेनू। और ये सारे आप जब बॉक्स जब ये परचेज करते हैं ये हीट मशीन, थर्मोमीटर मशीन, सो वो आपका बॉडी हीट चेक करता है।
सो उससे क्या होता है कि आपको एक तो ये पता चलता है कि मेरे क्लाइंट को बुखार तो नहीं है। मान लीजिए अभी कोरोना में जो भी कोई इन्फेक्टेड होता है तो उसका पहला सिम्टम यही होता है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मिनिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हमारा बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट्स में 98 डिग्रीज तक होता है, एंड सेल्सियस में देखा जाए तो आई थिंक देर इज 36.5 और 37 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपको मिनिमम रिकॉर्डिंग रखनी है। और इस मशीन में एक बीप भी होता है, जैसे अगर हमने उसको सेटिंग पर रख दिया और चेंज हमको जिस तरह से करना है और वो एक मिनिमम सेटिंग पे रख दिया, तो जैसे ही यहाँ पर आप ये करोगे और अगर उनका टेम्परेचर हाई या लो दिखाया तो वो रेड में चला जाएगा। जैसे ये ग्रीन दिखा रहा है आपको, वो रेड में चला जाएगा और बीप करेगा, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे कि इन क्लाइंट को हम नहीं ले सकते या सर्विस वी कांट गिव देम सर्विस, बिकॉज वो एक बहुत टीडियस सिचुएशन हो जाती है। जैसे उनका टेम्परेचर हाई होने के बाद में भी हम उनको कैसे सर्विस दे सकते हैं। सो दिस ऑल्सो, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है एंड आपको ये देख कर काम करना है। ये बहुत ज़रूरी मस्ट है और गवर्नमेंट के हिसाब से ये आपके पास में ये वाला रूल फॉलो करना हर जगह, हर एक इंडस्ट्री में, नॉट ओनली इन सैलून इंडस्ट्री, इन एनी बिजनेस यू हैव टू टेक दिस मशीन, keep it with you and check each and every person entering your salon or any premises, okay? पर ध्यान रखिए कि क्लाइंट आने के पहले आपको भी पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है। क्या क्या प्रिपरेशन में चाहिए? दिस इज अ पीपी किट, ये पूरा पीपी किट है, ये आपको पहनना है। आप मेरे पहले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से पहना हुआ है। इट्स वेरी सिंपल। मास्क पहनना है, देन यू हैव टू हैव अ कैप ऑन योर हेड और डिस्पोजेबल। अगर आप सॉक्स जैसे रिमूवेबल सॉक्स पहनना चाहते तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो चप्पल्स होता है हम लोग यहीं पर छोड़ कर जाते हैं, और जो बाहर जाने वाला चप्पल्स है वो अलग बाहर रखते हैं। वी डोंट लेट एनीवन कम विद चप्पल्स इन, और हम अपना चप्पल्स भी बाहर पहन के नहीं जाते, तो इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है। देन हम लोग ये ग्लव्स पहनते हैं प्रिकॉशंस के लिए, टू टच, कहीं पर भी टच होता है तो ये डिस्पोजेबल का इस तरह से एक बॉक्स आता है, एंड यू कैन से इसका कॉस्टिंग पड़ता है 750 अराउंड। मैंने कुछ 100 पीस ऑफ ग्लव्स लिए थे, सो यू कैन से 7 रुपीज एंड 5 पैसे का, एक 50 पैसे का आपको ये ग्लव्स पड़ता है। सो समझ लीजिए इसका 4 रुपए का आपका खर्चा बैठा। मास्क आपको पड़ जाता है नियर अबाउट 5 रुपीज। देन पीपी किट अब डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज, इसमें थिकनेस होती है, दैट डिपेंड्स। आप अगर डॉक्टर फील्ड में है तो आप थोड़ा सा हैवी मटेरियल का लेंगे ताकि ज़्यादा प्रोटेक्शन हो, बट हम लोग इनको रीयूज नहीं करते। सो दिस इज अ डिस्पोजेबल यूज एंड थ्रो। ये आता है नियर अबाउट 15 to 20 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द अगेन द गेज एंड टाइप। फिर हम लोग जब प्रिपेयर हो जाते हैं, खुद रेडी रहते हैं हम, और जैसे क्लाइंट आता है उसको बिठाया, चेयर पे बिठाया, उसके पहले उनको बोल देते हैं कि आप अंदर जाके चेंजिंग रूम में जाकर यू कैन चेंज योर क्लोथ्स। तो उसमें हम लोग उनको देते हैं, वी गिव अ डिस्पोजेबल गाउन, दिस इज अ डिस्पोजेबल एप्रन, एंड ये है बेडशीट जो हम लोग बिछा देते हैं। जैसे हर क्लाइंट के बाद में हम एक डिस्पोजेबल बेडशीट लगा देते हैं, जिससे एक क्लाइंट का अगर एक काम होता है तो वो क्लाइंट जाने के बाद में उसको हम डिस्पोज ऑफ करके डायरेक्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं। एंड दिस इज अ डिस्पोजेबल सॉक्स यू कैन से। तो ये वैसे तो बहुत रेयरली काम आता है, क्योंकि हम जब डिसइंफेक्ट करते हैं तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, फिर भी इट्स अ प्रोटोकॉल, ये थोड़ा सा आपको फॉलो करना जरूरी है फिलहाल के लिए। यू कैन से एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तो हमको ये सारी चीजें फॉलो करते ही रहना है, ओके? अच्छा, सबसे जरूरी बात क्या है, आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है आपका क्लाइंट कहाँ से आता है, आपको उसके डिटेल्स जानना जरूरी है।
मान लीजिए कि कभी उसकी बिल्डिंग में कोरोना आ चुका है या कोई केसेस हो चुके हैं, तो आप फिलहाल 5-6 डेज या एटलीस्ट 14 डेज, जैसे कहा जाता है कि अगर उनकी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया गया है तो आप अपनी सेफ्टी रखिए कि आप उनके कांटेक्ट में मत आइए और किसी और को मत फैलाइए। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को नहीं लेते हैं जिस बिल्डिंग में या हमारे एरिया में जहाँ पर भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली गई है कि यहाँ पर ये केस आ चुका है। सो ओके, उस क्लाइंट को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। और सेकेंड थिंग, हम डिजिटल पेमेंट्स लेते हैं। डिजिटल पेमेंट्स यू कैन से लाइक जीपे, like this GPay, then Paytm, then हम you can say बैंक ट्रांसफ़र। तो उससे क्या होता है, जैसे हम नोट्स है, कैश अगर हम लेते हैं तो वायरस अगेन थोड़ा सा स्प्रेड होने का चांसेस है। यू नेवर नो कि आपके किस नोट में कब वायरस हो या ना हो। सो इट्स बेटर नॉट टू टेक कैश फिलहाल के लिए, जब तक कि ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो जाता। सो डोंट टेक कैश फ्रॉम एनीवन, बी इट लेट इट बी पेंडिंग, मतलब आप पेंडिंग छोड़ दीजिए। लेकिन अगर किसी के पास कैश का अगर किसी के पास जीपे या पेटीएम नहीं है, तो अगर आप कैश रखते भी हैं, मान लीजिए कि अगर आप रख रहे हैं, तो एक ऐसा बॉक्स बना लीजिए जिसमें आप उनको बोलिए कि हमको सिर्फ आप चेंज दीजिए, ताकि आप उस बॉक्स के अंदर रख सकते हैं फॉर 24 आवर्स। एंड यू कैन से 1 और 2 डेज आप उस कैश को मत उठाइए, सिंपल, और उसको उसी में रहने दीजिए। तो अगर उसमें वायरस होता भी है तो वो डेड हो जाता है। ओके, देन अब क्लाइंट जाने के बाद में भी हमको काफ़ी सारे फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स। जैसे बोल सकते हैं, जैसे हमने ये सिजर यूज़ किया क्लाइंट के लिए एंड दिस इज़ अ कोम, तो इनको हमको अच्छी तरह सैनिटाइज करना होता है, अगेन विद द सैनिटाइजर। एंड उनको एक प्लेस बना लीजिए जहाँ पर एक टॉवेल बिछाइए। आप इनको वॉश करने के बाद में, मेरे पास एक अलग से स्टेरिलाइजर भी है, सो वॉश करने के बाद में इनको आप इस तरह से सैनिटाइज कर दीजिए और एक टिश्यू लेकर आप उनको अच्छे से पोंछ के क्लीन करके फिर ही किसी और क्लाइंट पर आप यूज कीजिए, ताकि क्या है, यू नेवर नो कि इसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, बट बी सेफ। देन ऑल दिस क्लिप्स एंड यू कैन से ब्लो ड्राई का जो कप होता है, ये ब्लो ड्राई है। ब्लो ड्राई में तो चलिए जो हम थ्रो करते हैं वो तो समझ में आता है, बट इट्स लाइक ये भी हम लगाते हैं एंड इट्स एनी विच वेज, कहीं ना कहीं तो ये क्लाइंट के हेयर को यहाँ पर टच हो रहा है। सो ये वाला एरिया भी आपका हमेशा क्लीन रहना चाहिए। इट शुडंट टच यहाँ से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस तरह से इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए। सो इट्स बेटर टू टेक केयर। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ये प्लास्टिक का है, इसको रिमूवेबल होता है। आप इसको साबुन में डालकर अच्छे से आप धो सकते हैं। धोने के बाद इसको अच्छे से सैनिटाइज कीजिए एंड देन रख के फिर दूसरे पे यूज कीजिए। इससे ज्यादा और प्रोटेक्शन, रही बात और ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए, तो एक स्टेरिलाइजर मशीन होता है जिसमें एक यूवी लाइट होती है। यूवी लाइट से क्या होता है, सारे जर्म्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट लाइट के वजह से इसमें मान लीजिए अगर कभी धोने में भी कोई गलती हो गई हो या कुछ हो गया, सो ये डिसइंफेक्ट हो ही जाएगा। तो बेटर कीप ऑप्शंस के ये, इनको आप यूवी लाइट के अंदर रख दीजिए। आपको स्टेरिलाइजर इजीली मार्केट में मिल जाता है। नो डाउट इट्स लिटिल बिट ऑन अ कॉस्टलियर साइड, मतलब बोल सकते हैं कि एक स्टेरिलाइजर 4000 से लेके 20,000 के रेंज में आता है। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस हाउ यू वांट इट। ओके, देखिए इस तरह का स्टेरिलाइजर होता है। इसमें आप यहाँ पर एक ओजोन के लिए बटन होता है, यूवी लाइट के लिए, तो आप इस तरह का स्टेरिलाइजर मिल जाएगा, यू कैन से 4 to 5,000 के अराउंड। तो ये वाला आप यूज करते तो इसमें एक लाइट आती है, जिससे ये आपके सारे धुले हुए सिजर्स एंड प्लीज धोकर ही डालना, डोंट पुट डायरेक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली कोई आएगा और वायरस इस पे टच हुआ है नहीं हुआ है, हमने यूवी लाइट में डाल दिया और काम हो गया। ऐसा कभी मत करना फ्रेंड्स। ओके, बट चिल, इसका मतलब हम काम करना नहीं छोड़ेंगे।
एंड ठीक है, 3 महीने 4 महीने हो सकते हैं जब तक वैक्सीन बनती है, मेडिसिन आते हैं, तब तक थोड़ा यहाँ पर पेशेंस और यहाँ पर पेशेंस रख के आप प्लीज़ काम कीजिए। अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दीजिए, बिकॉज फ्रेंड्स लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आपकी फैमिली की भी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा काम करना है। लोग तो कितना सारा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए डेडिकेटेड है, दूसरों को हेल्प करते हैं, एंड आपको तो सिर्फ अपने लिए करना है। थोड़ा सा सेफ्टी, थोड़ा सा मेजर्स लेना है ताकि आप अपने फैमिली को भी सेफ रख सके। सेकंड, मैं यही लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद में भी भगवान न करे अगर आपको हो भी जाता है, सो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको हॉस्पिटलाइज होके जब दवाई खाकर आप अपना इम्यूनिटी लेवल पे लाकर आप फिर से काम स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट ये जो कोरोना बहुत ज़्यादा इतना एक्सपांड किया है, इतना बहुत बड़ी बीमारी बोलकर है, वो नो डाउट डरना ज़रूरी है, बट थोड़ा सा सेफ्टी रखकर, हाइजीन रख के आप इनसे बच सकते हैं। इवन बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये चली जाएगी, बट थोड़ा सा आपको तब तक अपने परिवार के लिए और खुद के लिए अपने आप को ध्यान रखना है। ओके, सो अभी मैं बहुत जल्दी आपके पास फिर आऊंगी। दिस वॉज माई फर्स्ट एवर वीडियो इन मैं कभी कैमरा कॉन्शियस हूँ, बहुत जल्दी सामने नहीं आती थी, बट दिस इज लाइक मुझे शायद इस लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन हुई हमारे सैलून ओनर्स के लिए, काफ़ी सारे जनों ने गिव अप किया है, बहुत सारे लोगों ने अपने सैलून बंद कर दिए हैं, बट नो, आई एम नॉट द पर्सन टू गिव अप। आई विल बी स्टैंडिंग ऑन माई पार्ट एंड मैं यहीं पर रहूंगी। आई विल बिल्ड माई सेल्फ, मैं अपना सैलून चालू रखूंगी, बट सेफली विथ गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स, गवर्नमेंट मेजर्स। जो जो हमको सामान चाहिए उन सबको आप इकट्ठा कीजिए, क्लाइंट को भी अच्छे से सर्विस दीजिए और आप खुद भी सेफ रहिए। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो एट द एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।